हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहार में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 132 का ब्लॉक 3 संस्थाएं का। ठीक है, संस्थाएं जो खंड है उसका पढ़ेंगे हम ब्लॉक 3। ठीक है, चलिए इकाई 7 आज का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं हम। बीपीएससी 132 का इकाई यूनिट 7 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 100% आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, इसमें पॉइंट आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। संविधान के अनुच्छेद जो 79 है, 79 के अंतर्गत भारतीय संसद का गठन किया गया। ठीक है, आपको इसको याद करना है, भारतीय संसद का गठन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद किया गया किसके, अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 249 के तहत या अंतर्गत राज्यसभा कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, क्या इसका मतलब, अनुच्छेद जो आर्टिकल है 249, इसके अंतर्गत राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है कि वो कोई भी प्रस्ताव ला सकती है, पारित भी कर सकती है। ठीक है, चलिए सांसद किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बना सकता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांसद जो हैं, सदन के सांसद, वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। ठीक है, जो राज्यसभा है सूची के विषय के जो होता है, विषय पर जो सूची तैयार की जाती है उस पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर में है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अखिल भारतीय जो सेवा के लिए संगठन बनाए गए हैं, स्थापना करना। ठीक है, उनका जो राज्यसभा को ये उनके पास ये शक्ति है। ठीक है, इस तरह राज्यसभा को 2 शक्तियाँ मिली है। ठीक है, समझ गए। पहला क्या था, पहला हमने बात किया जो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरा क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदस्य की योग्यताएं कौन कौन सी है। ठीक है, हमको इसको याद कर लेना है। जो भारतीय सांसद है, ठीक है, उनकी क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं सांसद के लिए। ठीक है, भारतीय सांसद बनने के लिए। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में। तो सांसद के निचले सदन क्या कहते हैं, हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, और सदस्य के लिए किसी भी व्यक्ति को इसके लिए क्या चाहिए, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए लोकसभा के लिए। ठीक है, क्या लोकसभा के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, अब राज्यसभा में क्या है, 30 वर्ष। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, 30 वर्ष के लिए है राज्यसभा में, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, दोनों सदनों का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोई भी सदस्य किसी भी सदन से आयोग किया जा सकता है। ठीक है, आयोग घोषित किया जाता है, उसके लायक से उसको हटा सकता है। ठीक है, उस सीट से हटा सकते हैं। तो उस सीट से हटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है आपका, वह सदन में 60 दिन से अधिक गायब ना हो। ठीक है, मतलब 60 दिन तक उनमें एब्सेंट होने से आपको निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह बिना लोकसभा अध्यक्ष का राज्यसभा के सभापति को अनुमति, ठीक है, अनुमति जो अनुपस्थिति नहीं रह सकता। ठीक है, और बिना उस सूचना दिए और अनुपस्थित रहता है तो उनको निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। ठीक है, कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो। ठीक है, उन्हें कोई लाभ पहले से नहीं पता, कहीं नौकरी वगैरह नहीं करता हो। ठीक है, सरकारी में। ठीक है, तो क्या होगा, वो आसीन हो। ठीक है, चलिए 3 नंबर जो है, पागल या अस्वस्थ हो, तबीयत खराब हो या पागल मेंटली डिसऑर्डर हो तो उसको निरस्त कर दी जाती है लोकसभा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वह किसी अन्य देश की नागरिक ग्रहण करना ना लिया हो। ठीक है, कोई और देश का नागरिक ना बन गया हो, उसको ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह सदस्य यदि वह सदस्य राज्य विधानसभा एवं सांसद दोनों का सदस्य निर्वाचित हुआ। ठीक है, मतलब विधानसभा, हाँ, सदन के सदस्य निर्वाचित हुआ
तो उससे निश्चित समय पर अवधि में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना जरूरी है, ठीक है। तभी जाके सरकार की जो सदस्यता है उसमें मिल पाएगी, ठीक है। एक जो पद है, कहने का मतलब है एक पद छोड़ को दूसरा पद को ग्रहण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी सांसद सदस्यता जब्त हो सकती है, मतलब उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, ठीक है। मतलब लोकसभा की शक्तियाँ क्या है, अध्यक्ष जो हैं उनकी शक्तियाँ क्या है, ठीक है। उसको चलिए हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियाँ। तो पहला है आपका, लोकसभा अध्यक्ष को असीम शक्तियाँ प्राप्त है, ये थोड़ा देखेंगे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ इस प्रकार है, जैसे वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जो लोकसभा स्पीकर है वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और लोकसभा की कार्यवाही आगे चलिए देखते हैं, लोकसभा का जो कार्यवाही है उनको संभालते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए वह सदन में व्यवस्था बनाए रखना है किनका, लोकसभा स्पीकर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाता है कौन, अध्यक्ष जी। वह सदन का मुख्य वक्ता होता है, वो बोलते हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं सब, ठीक है। मेन है वही, सदन के कानून की व्याख्या करता है। वह सभी विधेयकों को खासकर धन विधेयक को प्रमाणित करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो धन विधेयक जो है उनको खासकर बहुत जो प्रमाणित करते हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विधायकी प्रक्रिया में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको हम देखेंगे। विधायकी प्रक्रिया में कुछ कुछ पॉइंट है उनको हम देखेंगे। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानून बनाना, हम लोग मालूम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक तब तक धन विधेयक नहीं माना जा सकता है जब तक इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित न कर दे। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के अनुसार उनको पावर प्राप्त है, जब तक वो अगर नहीं मानते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा ही पारित कर सकता है, ठीक है। चलिए सांसद के सदस्यों को दो प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक है, प्रणगणित अपरिगणित, ठीक है। प्रणगणित में देखते हैं, सांसद के दोनों सदनों में सदस्यों को बोलने की आज़ादी मिलती है, ठीक है, सांसद के लिए, ठीक है। और 2 नंबर में है, सांसद में यह उसकी किसी समिति या सदस्य द्वारा कही गई बात या किए गए किसी मत के संबंध में सांसद सदस्य के विरुद्ध किसी अदालत को कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। कुछ पॉइंट है, इसका कर लीजिएगा। किसी सदन के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र, मतों, कार्यवाही के प्रकाशन में संबंध में भी, ठीक है। चलिए इस प्रकार कोई उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर में देखें, किसी भी दीवानी मामलों में गिरफ्तार होने से छूट मिलती है, ठीक है। कोई दीवानी केस चल रहा हो, बहुत दिनों तक चलता है, तो छूट उसमें मिलती है। यदि सत्र चल रहा है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी को रोक सकती है, ठीक है, रोक दी जाती है। चलिए 5 में देते हैं, किसी भी कोर्ट में गवाह के रूप में क्या मिलता है, छूट मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। प्रश्नकाल आपका इम्पोर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। सदन की बैठक का प्रथम घंटा, ठीक है, सदन का बैठक जब शुरू होती है तो प्रथम घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, ठीक है। इसमें कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है या उत्तर जान सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्थगन प्रस्ताव के महत्व को समझिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्थगन जो प्रस्ताव आता है उसके बारे में कहा गया है। चलिए इसको देखते हैं, स्थगन प्रस्ताव देश के लिए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए लाया जाता है, ठीक है। देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे जरूर वो लाया जाता है। इसमें मौजूदा मुद्दे पर चर्चा को एक जो तरफा दिया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने का अर्थ है सरकार की निंदा करना, ठीक है। यह एक प्रकार के निंदा प्रस्ताव भी माना जाता है, ठीक है। सरकार का निंदा करना, स्थगन प्रस्ताव लाना, ठीक है। किसी महत्वपूर्ण जैसे मुद्दे हैं
उन पर सरकार से असमर्थ हैं अपोजिशन पार्टी, तो उनके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा यहाँ तक आज का आपका क्वेश्चन BPSC 132 का यूनिट 7 का। ठीक है, अगले दिन से यूनिट 8 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही। और जितना भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट भी है कि जो भी जुड़ रहे हैं वो कृपया जो इग्नू के स्टूडेंट है अपने भाई बहन से शेयर करें और रिक्वेस्ट करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।